Success is the outcome of the basic fundamentals which we need to follow every single day. यदि हमको अपने लाइफ में सक्सेस पाना है, हमको कुछ बेसिक चीज़ें हर रोज़ फॉलो करनी पड़ती है. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर ये सेम चीज़ हर किसी के लिए एप्लीकेबल रहेगा. चाहे आप मैरी कॉम को लीजिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन या कोई भी हो, हर किसी को कुछ एक बेसिक स्टेप्स होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं. और आज के वीडियो में हम लोग ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, उनके लाइफ सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ हेल्पिंग देम टू मूव अहेड इन देयर लाइफ. यस, हम लोग बात कर रहे हैं अक्षय कुमार, वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड बेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड इंडस्ट्री. सो आज हम उनसे सीखेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे सक्सेस अचीव किया, कौन से फॉर्मूले थे जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए जिसके चलते वो लाइफ में एक ऐसे लेवल तक पहुंचे हैं जहाँ पे एवरीवन इज सो मच ऑफ अप्रिशिएटिंग हिज एफर्ट्स, एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1 इज चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ. नो मैटर इन विच फील्ड वी आर, नो मैटर आवर करियर सिचुएशन, हर रोज हमारा एक ही फोकस होना चाहिए कि हाउ आई कैन इम्प्रोवाइज माई सेल्फ, हाउ आई कैन इम्प्रूव माई स्किल्स इन वट एवर फील्ड आई एम, नो मैटर वॉट द पीपल आर सेइंग. ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा आपको क्या कहता है. फ़र्क ये पड़ता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपने आप को कितना इम्प्रोवाइज़ करने में, कितना इम्प्रूव करने में हम लोग फोकस करते हैं. अक्षय कुमार बिफोर बीइंग ए एक्टर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग फील्ड में काम किया था. वो पहले मार्शल आर्टिस्ट थे, देन उन्होंने शेफ़ थे एंड बहुत सारे अलग अलग चीज़ें उन्होंने ट्राई की थी. बट उनका एक ही फंडामेंटल जो उन्होंने हमेशा अपने साथ इम्प्लीमेंट किया इज़ उन्होंने जो भी फील्ड में काम किया अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने स्किल्स को आगे बढ़ाने में उन्होंने फोकस किया. एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर अस ऑल्सो. हम लोग चाहे कोई भी फील्ड में रहे, चाहे हम लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है या क्रिकेटर है या हम एक्टर हैं या हम लोग यूट्यूबर ही क्यों ना हो, हम लोग कोई भी हो, हमारा एक ही फोकस होना चाहिए कि हम अपने आप को एवरी डे, एवरी सिंगल डे, हर रोज़ अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ करते रहें, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते रहें, अपने फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं. हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें हम लोग यदि सीखते रहेंगे, एवरी डे विल बी मूविंग फॉरवर्ड. मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो मुझे सब बोलते थे यार इसको सिर्फ एक्शन ही आता है. आई ऑलवेज थिंक अ चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीबडीज लाइफ. एवरी टाइम एनीबडी ट्राइज टू पुट एन इमेज ऑन मी, आई हैव ऑलवेज जंप्ड टू सम अदर इमेज. Number 2 is do what you love and be yourself always, no matter what the people are saying. अक्षय कुमार ने जब अपना करियर वहाँ पे शुरुआत किया था, उनके बहुत सारे मूवीज़ फ्लॉप गए थे, बहुत सारे मूवीज़ उनकी नहीं चली थी, बट स्टिल उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया. बहुत सारे लोगों ने उनको कमेंट्स किए थे, बट उनको जो पसंद था वो वहाँ पे कंटिन्यू करते रहे एंड आज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर. एंड द सेम फंडामेंटल्स अप्लाइज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. सबके लाइफ में प्रॉब्लम रहते ही रहते हैं. इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स अस ए ह्यूमन. सबके लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, सबके लाइफ में बड़े भी प्रॉब्लम रहते हैं, बट दैट इज़ नॉट जस्ट लाइफ, दैट इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ. हमको अपने प्रॉब्लम से सीखना चाहिए, अपने स्किल्स को एवरीडे इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ते रहना है. और जब हम ये करते रहेंगे, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग आवर सक्सेस. चाहे हम लोग कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप कोई भी एक सक्सेसफुल आदमी को देखिए, इनिशियली सबके साथ मुश्किलें आती है जब हम अपने साथ कुछ नई चीज़ें हम पे स्टार्ट करते हैं. चाहे आप स्टीव जॉब्स को लीजिए या मार्क ज़करबर्ग को लीजिए, सबके लाइफ में प्रॉब्लम थे, बट अभी वो जहाँ पे सक्सेस में पहुँचे हैं, इट्स ऑल बिकॉज दे लव व्हाट दे डिड एंड उन्होंने कंटिन्यू किया रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन. लोगों ने उनको वहाँ पे मना किया. To be honest, I have just been myself. Being yourself, that is an extraordinary thing. जहां लोग दौड़ रहे हैं ना, वहां आप मत दौड़े, अपना अलग एक रास्ता बना लीजिए. अगर कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अब अकेले हो जाइए, आप अपना अकेला कुछ करिए, कुछ ना कुछ सही होगा. करियर को मैंने करियर नहीं माना है, मैंने अपना पैशन माना है. और जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता. सीक्रेट मंत्रा नंबर 3, waking up early as soon as possible and working into your fitness every single day.
हमारा लाइफ एक रेस की तरह है। जैसे आप सब ने बाइक रेस देखा रहेगा, बाइक रेस में दो चीज़ें सबसे क्रूशियल है। नंबर 1 इज राइडर के स्किल्स एंड नंबर 2 इस किस टाइप के मशीन वो चला रहा है। यदि मशीन बहुत अच्छे कंडीशन पे है तो रेस में अव्वल जरूर आता है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज इन आवर लाइफ ऑल्सो। यदि हमको अपने लाइफ में फर्स्ट आना है देन वी नीड टू मेक श्योर आवर बॉडी इज वन ऑफ द बेस्ट पीक कंडीशन। हम लोग उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यदि हमको डेली मेहनत करना है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए देन हमको ध्यान कर देना है हमारा बॉडी हमारे स्किल्स के साथ वहाँ पे आगे बढ़ रहा है, तभी हम लोग आगे वहाँ पे बढ़ पाएंगे। सिंगल डे हमको अपने फिटनेस के ऊपर काम करना ही चाहिए। नो मैटर वॉट यू आर डूइंग, आप रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जिम जाइए, नो मैटर वॉट यू आर डूइंग, इंपॉर्टेंट इज करना। एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर, एटलीस्ट 45 मिनट्स कुछ तो टाइम जरूर निकालना चाहिए अपने हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए, अपने फिटनेस के ऊपर काम करने के लिए। और ये यदि हम कंटिन्यू करते रहेंगे ऑब्वियसली तभी हम लोग आगे मेहनत भी कर सकते हैं, हम अपने स्किल्स को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। माई रूटीन स्टार्ट्स एट मॉर्निंग 4 o'clock। यही एक मौका मिलता है 1 घंटे का 4 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं जब अकेला रहता हूँ। एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन आई थिंक कि अब मैं क्या करूँगा। अ पर्सन नीड्स एवरी डे 1 घंटा तो कम से कम चाहिए खुद के लिए, जो वो सिर्फ सोच सके। उसके बाद 5 सवा 5 बजे कसरत शुरू करता हूँ, स्विमिंग करने चला जाता हूँ। 2 घंटे मुझे कहाँ अपने कसरत के लिए चाहिए। सीक्रेट मंत्रा नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क एथिक्स। पूरे 24 घंटे को फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक श्योर हम लोग अपने प्रायोरिटीज़ के टास्क में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 प्रायोरिटी में हमारी फैमिली होनी चाहिए एंड नंबर 2 प्रायोरिटी में हमारा वर्क वहाँ पे रहना चाहिए। एंड हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे उसको फुल डेडिकेशन, फुल डिसिप्लिन, फुल कमिटमेंट के साथ वहाँ पे करना चाहिए। When we are spending 8 to 10 hours in our work, then वहाँ पे बीच में मोबाइल पे स्क्रॉल नहीं करना है, वहाँ पे फेसबुक नहीं देखना है, वहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग नहीं करना है। वहाँ पे फुल डेडिकेशन, फुल एफर्ट्स के साथ काम के ऊपर फोकस करना है। जो भी हम कर रहे हैं अच्छे तरीके से करना है। और नेक्स्ट 8 घंटे 10 घंटे काम करने के आने के बाद अपने फैमिली को भी वहाँ पे टाइम देना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारे वाइफ हो या कोई भी हो, उनको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज फैमिली की तरफ से सपोर्ट रहेगा तो ही हम लोग वहाँ पे सक्सेस में भी आगे बढ़ सकते हैं। I work 8 hours a day. 8 hours is good enough. But in that 8 hours, I am on the set. I don't move away from the set. I don't go sit in my vanity van. Important thing is take care of your family, take care of your parents. That is the most important thing. Yes, you are right. जब आदमी काम में लग जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन एक्चुअली उसको करना नहीं चाहिए। Because the strength lies in your family. सीक्रेट मंत्र नंबर 5, eating as early as possible and going to sleep by 10 PM मैक्सिमम। आजकल का लाइफस्टाइल हम लोगों ने इतना वहाँ पे खराब कर लिया है कि रात को देर वहाँ पे खाना खाते हैं, लेट नाइट रेस्टोरेंट्स, लेट नाइट मूवीज, लेट को आते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं एंड पूरे दिन की वहाँ पे हम लोग वॉट लगा देते हैं। बट यदि हमको लाइफ में आगे बढ़ना है देन वी नीड टू मेक श्योर वी आर इम्प्लीमेंटिंग एटलीस्ट फ्यू बेसिक फंडामेंटल्स। जब हम लोग अर्ली डिनर करते हैं देन इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी। एंड सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अक्षय कुमार नहीं कह रहे, आयुर्वेद में मेंशन्ड है बाई सनसेट के बाद आपको डिनर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो वहाँ पे कम हो जाता है। आप जल्दी डिनर करते हैं, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। एंड बाई मैक्सिमम बाई 10 PM आपको अपना काम रैप अप करना है एंड यू नीड टू गो टू स्लीप, बिकॉज अब जल्दी सोएंगे तो जल्दी आप उठ पाएंगे और जल्दी उठेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू डू एक्सरसाइज और अपने बाकी की एक्टिविटीज जल्दी वहां पे स्टार्ट कर सकते। I sleep every day at around 9-9:30. हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, मोटापा है। आप 1 घंटा नहीं दे सकते अपने शरीर को कसरत करने के लिए। 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना। Last point but not the least. But again, before moving forward, I would request each and every one of you to subscribe to our channel so that you don't miss out such amazing videos. Because मैं सिर्फ फिटनेस के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला, I'll be making videos on personal development, I'll be making videos on self development and कैसे अपनी लाइफ को हम लोग improvise कर सकते हैं। एंड ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर अपने फ्रेंड
फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारे वेबसाइट एज वेल एज हमारे पॉडकास्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। सो पॉइंट नंबर 6 इज हैविंग ए एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड बी रेस्पेक्टफुल टू आवर पेरेंट्स। हमारे लाइफ में से बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी हमको आगे बढ़ने में, हमारे करियर में, हमारे स्टडीज़ में हेल्प ज़रूर किया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पेरेंट्स होते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग एटलीस्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रह सकते हैं। एंड सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही नहीं, हमारे लाइफ में से बहुत सारे लोग रहेंगे, देन वी नीड टू हैव ए एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, जहाँ पे जो भी कोई हमारे लिए थोड़ी सी भी यदि मदद करता है, हमको उनके लिए थैंकिंग एटीट्यूड होना चाहिए, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल टू क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड अस। My success lies a lot at my parents' feet. I'll tell you why. Whenever in the morning, whenever I go to work, I always touch my mother's feet and go ahead. Trust me, it has made so much difference in my career, in my life. I have been saved by so many people who are like a lot of negative energies I've been saved from. But that is the fact. Yes, obviously the hard work is the most important thing. Change is another thing. But to have a positive aura around you, and that only your parents can bring you. Not even God. It's only your parents who will bring a positive aura around you and care for you. जब आप जिंदगी में आगे निकलने वाले हो, बहुत आगे बढ़ने वाले हो, मेहनत जरूर करना, सब कुछ करना, लेकिन अपनी माँ बाप की सेवा जरूर करना, और उस सेवा से ही आपको मेवा बहुत मिलेगा। हमारे चारों तरफ यदि पॉजिटिविटी रहेगी तो हम लोग अपने करियर, अपने सक्सेस के ऊपर फुल फोकस के साथ काम कर सकते हैं, और कोई भी नेगेटिविटी सराउंडिंग में बिल्कुल नहीं रहेगी। सो दिस इज द वेरी क्रूशियल एंड पॉइंट नंबर 6 जो हम सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड दीज आर द पॉइंट्स। सिर्फ इतने ही पॉइंट्स नहीं हैं, और भी बहुत सारे सक्सेस के टिप्स होते हैं जो हम सबको सीखना चाहिए, और ये सब चीज़ हम लोग अलग अलग लोगों से सीख सकते हैं। Simple thing है, simple. This is all in your hands. Your life is in your hands. सीख सकते हैं। आपको कौन सा सबसे पॉइंट अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।